Hello everyone, welcome back to my channel Literature Wizard. As you know, we are discussing chapter 6 of the Beehive book, that is My Childhood. In this video, we will discuss the rest part of the chapter. So let's start with the fourth paragraph. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो अपने पूर्वजों से प्राप्त किए उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब हर एक बच्चा अपनी उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि चरित्र चित्रण, मतलब जैसा आपका चरित्र है, व्यवहार है, क्या है, वो आपको विरासत में प्राप्त होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति होती है वो सबके अपनी अलग अलग स्थिति होती है, हर एक फैमिली का अलग होता है। और जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। हर एक बच्चा अपना अलग, अपना डिफरेंट एक इन्वायरमेंट में पैदा होता है। ठीक है, तो इनका इन्वायरमेंट कैसा था उसके बारे में बताएंगे। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। और जो बच्चा पैदा होता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको ट्रेंड किया जाता है, किसके द्वारा? फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी में मतलब आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी आ सकते हैं, बड़े भाई बहन भी आ सकते हैं, कि जो आपके फैमिली में आपका केयर टेकर होते हैं। जैसे मतलब वो आपको समझाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना बैठना है, सारी अच्छी बुरी चीज़ें जो है जो समझाते हैं उनको फिगर ऑफ अथॉरिटी बोल सकते हैं। ठीक है। इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहाँ पे वो अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि पूरे मतलब इनको जो विरासत में मिली थी वो क्या थी? ऑनेस्टी थी, मतलब ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की जो क्वालिटी थी, इनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से मिला हुआ था, विरासत में मिला हुआ था। ठीक है। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और इनको विरासत में एक चीज़ ये भी मिली थी कि गुडनेस मीन्स होता है भलाई। ठीक है, होता है ना भलाई का काम करना। एंड डीप काइंडनेस मीन्स दया होता है। जैसे मतलब कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको हर एक के प्रति दया आता है, तो इनको डीप काइंडनेस भी प्राप्त हुआ था। और इसके साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तो बचपन ऐसा था ही, उनको तो मिला ही था ये सारी चीज़ें। इनके जो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर थे उनको भी ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी विरासत में मिली थी। ओके। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। इनके बचपन में इनके जो क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि इनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। इनके 3 मित्र थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और इनके जो तीनों मित्र थे ना, वो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। जैसे होता है ना कि मतलब एकदम से मतलब अपने धर्म में ही लगे रहना, बाकी धर्मों का और बाकी चीज़ों से उनका कोई बहुत लगाव ना होना। ठीक है, तो ऐसे ही हिंदू ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण होते हैं हिंदू कास्ट में, वो सबसे बड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है कि ऐसे फैमिली से इनके फ्रेंड थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. लेकिन ये जो मतलब इनकी फ्रेंड सर्कल था ना, वो लोग कोई डिफरेंस नहीं, आपस में कोई उनका कोई डिफरेंस नहीं था, ये भेदभाव वाली बातें नहीं थी। ठीक है, और उसका वजह ये था कि इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी और मतलब जो परवरिश हुआ था ना, बहुत अच्छे से हुआ था।
एक होता है ना घर के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें सिखा दी जाती, इतने संस्कार मिलते हैं कि उसका असर बाहर भी दिखता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the highest priest of the Rameswaram temple। और जो इनके मित्र थे रामानंद शास्त्री, वो क्या थे? हाईएस्ट प्रीस्ट, मतलब जो वहाँ का रामेश्वरम का टेम्पल था, वहाँ के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनके पुत्र थे, और उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ओके। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, तो ये मतलब जो प्रीस्ट होते हैं ना, उनके जब पुत्र होते हैं उनको भी बाद में वही चीज़ें करना होता है मंदिरों में। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनके जो मित्र थे उनको भी बाद में जाकर के वही प्रीस्ट ही बनना था। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो इनके दूसरे मित्र थे अरविंदन, ओके, तो वो जो उनके फादर का जो बिजनेस था वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, जो तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, जो तीर्थयात्री वहाँ पे आते थे तो उनके आने जाने का सुविधा, जो भी चीज़ें था वो देखने का काम इनके फादर का था, तो वो चीज़ उनको मिलना था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द साउथर्न रेलवेज। और जो इनके तीसरे मित्र थे शिव प्रकाशन, उनको क्या बनना था? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जो साउथर्न रेलवेज में, मतलब इन तीनों की जो बिजनेस थी, जो आगे चलकर जो इनका ऑक्यूपेशन होने वाला था उसके बारे में ही बता रहे हैं इनके जो मित्र थे। ओके। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। एनुअल मीन्स होता है मतलब हर साल जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसकी बात हो रही है कि श्री सीताराम कल्याणम, कल्याणम मीन्स मैरिज। ठीक है, तो सीता और राम जी का जो मैरिज सेरेमनी था उसके दौरान our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to marriage site। और फैमिली, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी का मतलब ये है कि जो इनकी फैमिली थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, ये सभी लोग मिलकर, मतलब फेस्टिवल तो हिंदू का था लेकिन इनका मतलब इतना अच्छा व्यवहार था, बिहेवियर, जो भी चीज़ें थी कि मिलजुल करके फेस्टिवल मनाते थे। और इनकी जो फैमिली थी वो क्या करती? यूज्ड टू अरेंज बोट्स का अरेंज करते थे, जिस पे एक स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था और उस पे आइडल्स, जो भगवान जी की मूर्ति होती थी, उसको रख करके टेम्पल से मैरिज साइट तक ले जाया जाता था। ओके। Situated in the middle of the pond called रामा तीर्थ which was near our house। जो मैरिज साइट था ना, एक झील के बीचों बीच था, उस झील का नाम था रामा तीर्थ। ठीक है, तो उसके बीचों बीच था और इनके घर के पास में ही था, और वहाँ पे ये सभी लोग मिल कर के उसका अरेंजमेंट करते थे और उसको सेलिब्रेट करते थे। ओके। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। और इनकी जो फैमिली में इनके मदर या फिर ग्रैंड मदर थे, वो रामायण की कहानियाँ, और प्रॉफिट मीन्स पैगंबर होता है, मुस्लिम धर्म में पैगंबर होते हैं, उनकी कहानियाँ, इनका बेड टाइम स्टोरी था, मतलब डेली इनको सुनाया जाता था। इनकी फैमिली के जो बच्चे थे ना, सबको इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते थे। ठीक है। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे और रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में
रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इनके क्लास में एक न्यू टीचर आते हैं, ठीक है। और उस समय पे ये क्या करते थे कि ये मुस्लिम का जो मार्क्स मतलब पहनावे से तो पता चलता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ठीक है। तो ये टोपी पहना करते थे जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, ठीक है। और इनके जो मित्र थे रामानंद शास्त्री, वो क्या होता है, सेक्रेड थ्रेड, थ्रेड मीन्स पगड़ी होता है, जैसे हिंदू लोग पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वो पहनते थे। तो ये अपनी और अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये लोग रहते थे। और ये अपने दोस्त के बगल में ही बैठते थे, नेक्स्ट रो में, ठीक है, सामने ही बैठते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। मतलब इनके जो न्यू टीचर आए थे ना, उनका विचारधारा जो था बहुत ही अलग था, ठीक है। उनको ये बात पच ही नहीं रही थी कि एक हिंदू पृष्ठ के लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़का बैठे, ठीक है। ये मतलब ये और पृष्ठ का जो लड़का था जिनका नाम रामानंद शास्त्री था, ये दोनों लोग एक साथ बैठते थे। और इनके पहनावे से बिल्कुल पता चलता था कि ये हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, ठीक है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. और इनके जो न्यू टीचर थे ना, वो मतलब सोशल रैंकिंग, मतलब आज के समाज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले के समाज में ये था कि ये बड़े जाति के लोग हैं, ये छोटे जाति के लोग हैं, इनको ऐसे रहना है, इनको वैसे रहना, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो उनके जो न्यू टीचर थे ना, उनके कहने का मतलब ये था कि ये एक पृष्ठ के लड़के के साथ मुस्लिम लड़का कैसे बैठ सकता है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम बैक बेंच पे जा कर के बैठ जाओ, पीछे। आई फेल्ट वेरी सैड। अब नॉर्मल सी बात है, किसी के साथ ऐसा बिहेव हो तो वो दुखी तो होगा ही, तो इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और इनके जो मित्र थे उनको भी उतना ही दुख हुआ था। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और इनके जो मित्र थे एकदम बार बार इनके तरफ देख रहे थे कि जब ये अपना सीट छोड़ करके पीछे के रो में बैठ जाते हैं, तो इनके मित्र भी बार बार उनको देख रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और इनके मित्र का जो इमेज था उस समय, जो उनका चेहरा था उनके मित्र का, कि मतलब वो एक ऐसा इम्प्रेशन था जो कभी मिटता नहीं। एक होता है ना कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमेशा जीवन में याद रहता है, कैसा मेरे साथ हुआ था, मेरे दोस्त को कैसा फील हुआ था, वो सारी चीज़ें इनको मतलब एक ऐसी मेमोरी थी जो भूलने वाली नहीं थी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब ये अपने घर पे गए, तो ये और इनके मित्र दोनों ने अपने पेरेंट्स को उस इंसिडेंट के बारे में बताया। ओके। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ये कौन थे? इनके फ्रेंड जो थे, उनके पिताजी थे ना, जो प्रीस्ट थे वहाँ के टेम्पल के। तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया जिसने ऐसी बातें की थी। जब बच्चे घर पे जाते हैं अपने गार्जियन से सारी बातें बताते हैं, तो गार्जियन भी अगर एक्टिव हैं तो वो स्कूल में जाते हैं और उस बात पे चर्चा ज़रूर करते हैं। तो वैसे इनके पेरेंट्स, इनके फादर जो हैं जाते हैं लक्ष्मण शास्त्री और उस टीचर को बुलाते हैं। और इनके प्रेजेंस में मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे और इनके मित्र भी थे। उनके प्रेजेंस में उस टीचर को बुला करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि आप बच्चों के दिमाग में ये सोशल इनइक्वालिटी का जहर मत भरिए, मतलब सामाजिक भेदभाव को बच्चों के दिमाग में मत डालिए, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है।
इनोसेंट चिल्ड्रेन मतलब बच्चे तो क्या इनोसेंट ही होते हैं। उनके दिमाग में जो चीज़ें एक बार चली जाती है ना, तो वही उनको समझ में आता है कि हाँ सच में ऐसा ही होता है, हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ऐसे है वैसे है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके फादर उनको समझाते हैं, ठीक है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और इनके फादर जो हैं लक्ष्मण शास्त्री बहुत ही स्ट्रिक्टली उस टीचर को बोलते हैं कि या तो आप क्षमा मांगिए या फिर इस स्कूल और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब ये जो टीचर थे ना जिन्होंने ऐसा बिहेव किया था, ये यंग थे और न्यू भी थे उस वहाँ पे, ठीक है। तो उस टीचर को ना ही सिर्फ पछतावा हुआ अपने बिहेवियर पे, बल्कि वो चेंज भी हो गए, ठीक है। लक्ष्मण शास्त्री की बात को कन्वे कर गए, मतलब उनकी बात को उन्हें अच्छे से समझ में आ गया और उस पर उन्होंने विश्वास भी कर लिया कि हाँ मैं गलत किया। मतलब इंसान होता है ना कि गलत करता है और उसको मान लेता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको मानिए और उसको सुधारिए, ठीक है। तो वही काम वो जो न्यू टीचर हैं वही काम करते हैं। उनको लक्ष्मण शास्त्री की बात समझ में आ जाती है, ठीक है, और उन्हें पछतावा भी होता है इस बात पे। तो हमने क्या देखा कि जो मतलब इस इंसिडेंट में कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बच्चों के अंदर ये सब भावना ला रहा है कि मुस्लिम है तो हिंदू के साथ नहीं बैठ सकते, और वहीं पे एक प्रीस्ट हैं जो उनके पेरेंट्स थे, तो वो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, और सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करे और उसमें सुधार लाए। ओके, तो हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में जान लिया है। वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।